दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर और आप सभी का यूपीडब्ल्यूएससी पेट 2023 का एग्जामिनेशन 28 और 29 अक्टूबर को है। एडमिट कार्ड आप सबने डाउनलोड कर लिया है और आयोग की कृपा से सेंटर कहाँ कहाँ भेजे गए हैं एक है ना। तो आप सभी छात्र इस बार देखा जाए तो आवेदन बहुत कम हुए, आधे आवेदन हुए, उसके बाद भी आयोग ने जो सेंटर इधर उधर घुमा दिया है। फिर भी हम यहाँ पर एक बातें, कुछ ज़रूरी बातें आपसे कहने आए हैं एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले कि सेंटर आप लोगों को सब पता चल गया, सारी चीज़ें हैं। पेपर देने जाइए और 2023 के पेट के माध्यम से देखिए बहुत बम्पर भर्तियाँ आने वाली हैं, चुनावी माहौल है, ठीक है। और लोअर पीसीएस की जो भर्ती, जो छात्र इंतजार में हैं, इस भर्ती के माध्यम से, इस पेट के माध्यम से आएगी, है ना। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत की हो गई और भी अन्य जो भर्तियां हैं वो इस पेट के माध्यम से निकाली जाएंगी। तो आप सभी छात्र बिल्कुल जाइए, डिमोटिवेट मत होइए। सेंटर कहाँ भेज दिया, एक दिन की समस्या है, आप कैसे तैसे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ बातें करने आए हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो उसका भी एक प्रेशर होता है ना। और 2 घंटे में आपका जो सिलेबस है 100 क्वेश्चन करना है। तो कुछ ज़रूरी बातें एक गुरु मंत्र समझकर इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और कैसे नेगेटिव मार्किंग से आप बचेंगे, क्योंकि अब देखिए पढ़ने का अब समय नहीं है। जो कुछ पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया इतने दिनों से, और अब आपको शांत मन से क्या करना है, जाकर वहाँ पर अपने जो तैयारियाँ हैं, अपने पेपर को वहाँ पर अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में। तो चलिए कुछ बातें हैं, ज़रूरी बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो पेट का ये है सिलेबस है, आप सबको पता है कि एक मेजर पोर्शन, देखिए कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी मेहनत है, आपने पढ़ाई किया है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होगी एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे के समय में आप कैसे 100 क्वेश्चन करना है। 2 घंटे का समय है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, जिसमें कि आपकी मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश का एक पैराग्राफ आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का एक चीज़ मैंने कहा कि आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप सबको पता है कि जीएस के पोर्शन से 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सिलेबस आपके सामने है, जिसमें टोटल ओवरऑल आप करंट अफेयर्स मिला लो, स्टैटिक जीएस मिला लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये सब मिलाकर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले तो देखिए, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और यहाँ पर ये चीज़ें हैं और हम कहाँ सेलेक्टेड थे, कैसे थे, ये मैंने आपको पहले बताया था। फिर और मैंने रिज़ाइन भी दिया अपने जॉब से। तो जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी बातें सुन लीजिएगा, आपके काम ही आएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले क्या होता है कि आपको ओएमआर सीट पहले दी जाती है और उसके बाद क्या होता है कि आप उसमें अपनी डिटेल भरते हैं और उसके बाद आपके 2 घंटे में ही आपका थंब इम्प्रेशन होगा, आई आपका जो स्कैन होगा, रेटिना स्कैन होगा, सिग्नेचर्स होगा, और मान चलिए 5-10 मिनट तो वो खा लेगा, ठीक है, 5 मिनट तो मिनिमम खा ही लेता है। अब आपके पास जो भी बचे खुचे समय है, उसी समय में आपको क्या करना, पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं और सही तरीके से, क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है तो आने वाला प्रश्न भी दिमाग से गायब हो जाता है। आप रीजनिंग का प्रश्न देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको नहीं समझ में आएगा कि यार ये कोडिंग डिकोडिंग क्या चल रहा था यहाँ पे, रिलेशन। और जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकलेंगे और बिल्कुल फ्री माइंड होकर निकलेंगे ना, अरे यार इसका तो आंसर ये था, इतना इजी सा प्रश्न, तो वो प्रेशर होता है। प्रेशर हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं कुछ टिप्स यहाँ पर दे रहा हूँ, बातें सुन लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन जो आता है, पहले उसको आपको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब आप जीके जीएस में जाइए, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका ये जो सिलेबस है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, सामान्य विज्ञान, इन सबको मिलाकर, और नीचे आपका देखेंगे यहाँ पर आपका जो क्या है, समसामयिकी 10 क्वेश्चन और स्टैटिक जीएस से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि आप जीके के पोर्शन को हल कर लेंगे, क्योंकि देखो इसमें जो आता है तो आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 2023 में, आपको आता है तो
है, नहीं तो उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आप पढ़कर जा रहे हैं, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप जो आता है वो आप करिए, हिंदी का पोर्शन कर लीजिए। हिंदी में गद्यांश आएगा और हिंदी का सिलेबस में 5 क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, 5 क्वेश्चन तो इन्होंने क्या किया है, हिंदी का दिया है। और 10 आपके मार्क्स जुड़ेंगे किसके, 10 आपके जुड़ेंगे अपठित गद्यांश के। तो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इन 10 में से 10 प्रश्नों को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी के द्वारा नहीं पढ़ा गया है, ना आपने पढ़ा है ना आपके अगले कंप्यूटर ने पढ़ा है, उसके लिए भी अनजान है, ये अनसीन है, ठीक है। तो आप जब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, पैसेज का सार समझ लेंगे, उसी पर आधारित क्या होता है, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 10 में से आराम से, मेरे ख्याल से कई छात्र होंगे जो 10 में से 10 कर जाएंगे, या 10 में से 8, 7 भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी के द्वारा नहीं पढ़ा होता, ठीक है। इसके बाद आप जब ये हिंदी और हिंदी के अलावा जो अन्य सिलेबस है, ठीक है, हिंदी के अलावा आपका संधि है, विलोम है, तो यहाँ से केवल 5 प्रश्न बनेगा, यानी कि अब आप देखो 5 क्वेश्चन बनेगा, सेक्शन कितने हैं जोड़ लो, 5 से अधिक ही सेक्शन है। तो जरूरी नहीं है कि संधि से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जरूरी नहीं कि पर्यायवाची से, ठीक है, रचनाकार से जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके 5 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अगर हर सेक्शन से भी एक क्वेश्चन लेंगे तो आप देख सकते हो कि 5 समान ही रहा, ठीक है। तो आपको हिंदी का पोर्शन भी कर लेना है, जीके जीएस हो गया 50 नंबर का, जीके जीएस हो गया 10 नंबर का, आपको गद्यांश मिल गया हिंदी का 60 नंबर हो गया, 5 नंबर ये 65 हो गया, ठीक है। और आपको पेट की आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें करीब आपको 80, अगर आप 75 और 80, 75-80 मार्क्स आपके हैं, मैं परसेंटाइल की नहीं बात कर रहा हूँ, 100 में से मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 70, 75, 80, तो 65 क्वेश्चन आप देख रहे हो कि 65 प्रश्नों की आपकी जो 50 जीएस हो गया, 2 हिंदी के गद्यांश हो गया, 10 हो गए, 5 यहाँ से, तो 65 अंकों को अगर आप अटेम्प्ट करते हो, और इस 65 अंकों में अगर आप मान चलो कि 50 का स्कोर कर जाते हो, 15 मान लो कि आपके कटे पीटे कुछ गलत हो गया, ठीक है, 50 यहाँ पर आप कर जाते हो, और ऐसे बहुत सारे छात्रों के 65 में से 55 भी कर पाएंगे, ठीक है, 55 भी चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस सेक्शन को आप इजीली कर सकते हैं, और कम समय में, टाइम टेकन भी ज़्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप रीजनिंग है आपका, रीजनिंग में आपको आता है, ठीक है, आपको ऑर्डर रैंकिंग है, आपका स्मॉल है, मीडियम है, कैलेंडर घड़ी है, कथन प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है, और निगमन तर्क। ये भी 5 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हर सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछे, तो आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपका जो 20 यहाँ पर है, ठीक है, 20 ये आप देख सकते हो तालिका और ग्राफ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, और जितनी ही बातें मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप अमल में लाते हैं तो दिए गए समय में आप सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे और टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि तालिका की व्याख्या और ग्राफ की व्याख्या, यहाँ से क्या है 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न है, ठीक। अब एक पर 5 प्रश्न है, ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 आएगा, 10 यहाँ से 10 यहाँ से। अब बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे कि ग्राफ तालिका नहीं तैयार है, कुछ भी है, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर 10, 20 आपके आएंगे, ठीक है, प्रत्येक पर 5 आएगा तो 5 ऑप्शन भी होगा, जाहिर सी बात है जब 20 है तो 20 ऑप्शन भी होगा, तो आप इसमें चांस ले सकते हैं। पहली बात तो अंधा तुक नहीं लगाना है, आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ऐसा नहीं है, बहुत सारे छात्र ग्राफ को ही पहले अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उनका स्ट्रांग पोर्शन है। तो मान चलिए कि आप इसमें तुक्का भी लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से 20 में से अगर आप कोई भी ऑप्शन लगाते हैं, तुक्का भी ए बी पकड़ लीजिए, 20 बी लगा दीजिए, ठीक है, या 10 ए लगा दीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन उस सिचुएशन में करता क्या ना है ना, मरता क्या ना करता, आगे कुआं पीछे खाई, मुहावरे, ठीक है, तो मरता क्या ना करता, तो सिचुएशन आप चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि आपके 8 सही होते हैं, ठीक है, मैं मिनिमम सा लेता हूं, और 12 आपके गलत हो गए, प्रत्येक 4 अंकों पर क्या कटेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक 4 पर 1 गलत कटेगा, तो आपके कितने मार्क्स कटे,
3 मार्क्स यहाँ पर आपके कट रहे हैं, फिर भी आप 5 का बेनिफिट यहाँ पर ले रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कम से कम इसको तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल भी अंधाधुंध तो नहीं लगाएं, क्योंकि जो बिल्कुल है मैथ नहीं आती है उनके लिए है, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से तो सोच ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इस पोर्शन को छोड़ने के बजाय आप 5 से 8 नंबर मैं मान चलता हूँ कि यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर वहाँ से उठाया और यहाँ से आपने क्या किया, ठीक है, तो आराम से आप 65 प्लस आप जा सकते हैं। ठीक है, और जिन छात्रों की तैयारी अच्छी है तो 75 प्लस 80 प्लस तो वो आराम से चले जाएंगे। तो बिल्कुल निराश मत होइए कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है, क्योंकि आपको पता है कि बिना पेट के यूपीटीपीएससी की भर्तियों में आप भर नहीं सकते। और ऐसी कई भर्तियां हैं जहां पर सबको बुला लिया जा रहा है, बस आप बैठे हों, नेगेटिव मार्किंग आपका ना हो, 0 अंक हो, ऋणात्मक ना हो, आप बैठे हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का जो पोर्शन है, ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, समान अंग्रेजी में आपका पैसेज आएगा। अब भाई यूपी की किसी भी एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी इसमें देखा जाए वनडे एग्जामों में, ठीक है, एसएससी के पैटर्न नहीं। तो यहाँ से एक पैसेज ही हर बार पूछा गया है, तो पैसेज ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस वीडियो के माध्यम से, और 5 अंकों की ये मैथ है, ठीक है, तो आप 65 प्लस तो बड़े इजीली पा जाओगे। थोड़ा सा और पुशअप करेंगे तो आप 70 और 70 प्लस आप 75 प्लस आप आराम से जा सकते हैं, जिससे कि आने वाली हर भर्तियों में क्या हो सकते हैं, आप फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर को पूरा मैनेज करेंगे, कैसे पेपर हमें अटेम्प्ट करना है। जीके जीएस पोर्शन अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि भाई हम 50 से हमारा हो रहा है, क्योंकि बहुत देखिए, बहुत अगर आप पढ़ा, कोई छात्र ऐसा है जो पुराना नहीं पढ़ा है, या बहुत सारे बिगनर्स हैं, नए छात्र जो अभी 12th पास किया, इन्होंने अभी ग्रेजुएशन पास किया है, वो फर्स्ट टाइम बैठेंगे। पुराने जो छात्र उनकी तैयारी तो है ही है। ऐसा नहीं है कि आप 50 अंकों की तो आराम से आप कर ले जाओगे, लड़ाई वहाँ पर 25-30 अंकों की ही होती है। ठीक है, 50 अंक तो आप आराम से ले जाओगे, ये हमें पता है। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मेरी बातों से एग्री हो सकते हैं। तो डिमोटिवेट ना होकर आप एक पॉजिटिव वे में जाइए, पेपर दीजिए, सेंटर चाहे जहाँ दिया हो। इनका बस चले तो ये पाकिस्तान भेज दें, इनका बस चले तो अफगानिस्तान भेज सकते हैं, क्योंकि कोई इसका लॉजिक नहीं है। इलाहाबाद के बच्चों का उन्नाव भेज दिया इन्होंने, गाज़ियाबाद भेज दिया, कहाँ कहाँ भेज दिया, बांदा भेज दिया, जो कि आप देखेंगे कि यूपीपीएससी की भी बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंटर यूपीएससी की बात करते हैं। अगर आप नकल रोकने के लिए ही हिमायती हैं तो आप अपने होम सेंटर पर भी नकल रोक सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि लड़का जुगाड़ लगा लेगा सेंटर से, वो कहने की बातें होती हैं। जुगाड़ लगाने वाले पताल में भी जुगाड़ लगा लेते हैं। ठीक है, आप उनको पताल लोग भी भेज देंगे तो वहाँ पर भी वो जुगाड़ लगा लेंगे। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैनेज करना। बेवजह छात्रों को ये एक परेशान ही करने का तरीका है। छात्रों के साथ साथ जिन छात्राओं का सेंटर दूर गया है, उनके साथ उनके अभिभावक भी जाएंगे, उनके भाई जाएंगे, उनके पिताजी जाएंगे, कोई ना कोई तो जाएगा। ठीक है, वो अलग परेशानी। ठीक, उतनी दूर सेंटर जाओ, मॉर्निंग में पेपर है, 10 बजे पेपर है, आप 2 घंटा पहले कह रहे हैं कि भाई 2 घंटा पहले आ जाओ। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिखा है निर्धारित घंटे से 2 घंटा पहले आपको पहले आना है। तो वहाँ पर जाना, होटल लेके रुकना, इन सब चीज़ों में 1,500-2 हज़ार का तो आराम से खर्चा आ जाएगा। ठीक है, एक तो वैसे ही बेरोजगारी, ऊपर से जॉब भी नहीं आ रही है, और ये पेट का चक्कर ही हम लोग शुरू से कहते आए, कम से कम इसको विड्रॉ किया जाए, नहीं हो पा रहा, लेकिन क्या किया जाए, सिस्टम में अब हैं तो पेपर देना पड़ेगा। तो जाइए आराम से, और बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बनाकर कि हमें कैसे कैसे टाइम को मैनेजमेंट करना है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, साफ साफ देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको अपना एक आईडी प्रूफ ले जाना है, मूल पहचान पत्र के साथ साथ उसकी फ़ोटोकॉपी, 2 फोटो, समय 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँच जाना है। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन यूपीटीपीएससी कराता है, 2 घंटा पहले वहाँ पर कोई झांकने भी नहीं आता। ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉय भी 2 घंटा पहले, मेरे ख्याल से जो वॉचमैन होंगे, गार्ड होंगे, वो आते हैं, इन्विजिलेटर भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, आप परीक्षा के
कम से कम आधा पौना घंटा पहले वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपकी जो जांच इंक्वायरी होती है वो चीज़ें हो जाएँ। क्योंकि बहुत सारे छात्र पैनिक हो जाते हैं हड़बड़ी में कि यार 10 बजे पेपर में 8 बजे नहीं पहुँच पाया तो क्या होगा, तो टेंशन में सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है ले जाइए, 8:30-9 तक सेंटर पर, 9 बजे तक हार्डली 9:15 तक आप सेंटर पहुँच जाएंगे, आपकी जाँच होगी। 9:30 बजे गेट आपका बंद कर लिया जाएगा, यानी आधा घंटा पहले गेट बंद कर देते हैं, तब अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप आधा घंटा पहले पहुंचते हैं, 5-10 मिनट पहले ही, ठीक है, ऐसा नहीं कि घड़ी देख रहे हैं 9:30 बजे का तभी हम घुसेंगे गेट में, ऐसी भी बात नहीं है, कोई जिद नहीं है। आप जाइए आराम से, वहाँ पर 9:15 तक पहुँचिए। अगर 10 बजे पेपर है तो पहुँचिए, अपना आई कार्ड दिखाया, अंदर एंटर करिए, आराम से बैठिए, आधा घंटा रिलैक्स होइए, चीज़ों को रिवाइज करिए। आपको MR सीट मिलेगी, काला पेन लेकर जाना है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से आपको ये डिटेल में है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पेपर आप दे के आएंगे, आपका पेपर श्योर होगा। और नर्वसनेस में देखिए आने वाले क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटी सी बातें, एक कैसे टाइम मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है कैसे उसको हैंडल करें, एक गुरु मंत्र मैंने एक गुरु के तौर पर मैंने आपको बताया। आप भाई मान सकते हो, बड़ा भाई मान सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ऐसे छात्रों तक जो पेपर नहीं देने जा रहे हैं। पेपर मैं कहूँगा सब लोग पेपर देने जाइए और अच्छे से पेपर दे के आइए। इसके बाद भर्तियाँ आएंगी और बड़े लेवल पर भर्तियाँ आएंगी। लोअर PCS जो पहले आयोग कराता था, लोअर की भर्तियाँ आयोग ही निकालेगा और अच्छी खासी निकालेगा। काफ़ी दिनों से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, तो पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक। 2 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से जो भी चीज़ें आपके रिवीजन करना हो कर लीजिए, करंट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेपर का एक बैलेंस पेपर होगा और सारी चीज़। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो 10 अंकों की है तो इन सब चीज़ों में आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आपने पढ़ा होगा, भाई जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो 10-20 नंबर ला दे तो बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जब आप भाई जिस पेपर के लिए आपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए सिलेबस निर्धारित है, आप अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो कैसे कल्याण होगा, ठीक है। तो मेहनत करिए और आपकी जो मेहनत है उसका अभी तक आप नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, घर पर कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। असली मैच आपका 28 और 29 अक्टूबर को है। नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात अगर करते हैं तो किस शिफ्ट का पेपर हार्ड होगा उसको भी देखा जाएगा, जैसा पेपर आएगा सारी चीज़ें आएंगी। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए मन लगाकर और पेपर अच्छे से दीजिए, काम माइंड से दीजिए, कोई भी अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। जो सेक्शन आपको पहले आता हो सिंपल वो करिए, क्योंकि अगर आप ग्राफ और टेबल में मान चलिए कि 10-10 हैं, ठीक है, 2 इधर आएगा ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण तालिका आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप आधा 1 घंटा लगा देते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आपको उसी में आपको सर्किल भी डार्क करना है। बहुत सारे छात्र करते क्या हैं, OMR पे अपना नाम वाम लिख लिया, नाम भी नहीं लिखते, वो बस सोचते हैं कि यार समय कम है। तो पहले तो आप अपनी डिटेल को अच्छे से फिल करिए, यही तो आपका मेन है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, आपका क्या कॉपी नंबर। अगर आपने उसको रॉन्ग फिल कर दिया तो वहीं से आपकी कॉपी ये नहीं चेक होगी पहली बार, ठीक। इत्मीनान से भरिएगा। उसके बाद मेरा कहने का ये मतलब है जो क्वेश्चन आप करते जाओ, मान लो कि आपने क्वेश्चन किया तो ठीक है, एक एक करके आप नहीं करते, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 10 क्वेश्चन को उस क्रमांक पर जाकर कम से कम काला कर दो, अच्छे से काला कर दो, ठीक है। क्योंकि लास्ट में होता क्या है, आप कर गए 100 में से 100 क्वेश्चन आपने लगा दिया, टिक लगा दिया, पता चला कि 15 मिनट बचा हुआ है, वहाँ तो घड़ी भी नहीं पहनने देते हैं, है ना, पता नहीं वहाँ घड़ी लगी है कि नहीं लगी। जब वार्निंग बेल बची तो आपका दिमाग में आया कि अरे अब क्या हो गया, ठीक। कैसे 100 क्वेश्चन काला करेंगे 5-10 मिनट में, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो 10-10 प्रश्न अगर आप करते जा रहे हो तो 10 को तुरंत काला कर दो, ठीक है। इससे आपकी मान के चलो कि कभी कभी एग्जामिनेशन में मिस्टेक हो जाता है, आप 1 का B करना चाह रहे हो, 2 का B में लग गया, ऊपर नीचे भी हो जाता है बड़ी में, ठीक है। फिर आप कहते हो अरे यार मिस्टेक हुआ, मिटेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो अच्छे से जाइए, पेपर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आपके कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।